दोस्तों, कुछ सालों पहले नदियों के किनारों और लकड़ी के गत्तों से और हाथों द्वारा कपड़ों को धोया जाता था। लेकिन आज आप खुद ही देख लीजिए किस तरह वॉशिंग मशीन इन कपड़ों को धोती ही नहीं है, बल्कि धोने के साथ साथ इन्हें अच्छी तरीके से सुखा भी देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। सन 1767 में जेकब शॉपर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिसमें कुछ इस प्रकार का ड्रम लगा हुआ था और खास बात इसकी यह थी कि इसे कोयले द्वारा चलाया जाता था। तो चलिए अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील को लेजर कटिंग प्रोसेस द्वारा काट कर लंबी लंबी लेयर का रूप दिया जाता है, जिन्हें एक मोल्डिंग मशीन द्वारा प्रेस करके वॉशिंग मशीन के पार्ट्स का शेप दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट और बैक पैनल को भी तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन्हें कुछ लिक्विड से गुजारा जाता है। साथ ही साथ इन्हें ओवन में गर्म भी किया जाता है ताकि यह और मजबूत हो जाए। अगली प्रोसेसिंग में इन पैनल्स पर कलर को असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद वॉशिंग मशीन के वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसे एक पंचिंग मशीन द्वारा शेप देकर और वेल्डिंग मशीन द्वारा 61 इंच के शेप में पांचों साइड से पैक कर दिया जाता है। इसी के साथ इस वाटर टैंक में एक होल भी किया जाता है, जिसमें एक बेयरिंग को फीड करके उसे अच्छी तरीके से मोटर रोटर से अटैच कर दिया जाता है। आगे इस मोटर और वाटर टैंक दोनों को प्लास्टिक बेस से अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाता है। अब इन टब को स्क्रू से अच्छी तरीके से कसा जाता है। आगे इस टब को वॉशिंग मशीन के टैंक में फिट किया जाएगा, जहां पर इस टब से एक आउटर नली और वाटर मोटर को अटैच किया जाता है, जिसके कारण ही सारा गंदा पानी बाहर निकल पाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस वॉशिंग मशीन के फ्रंट, बैक और साइड पैनल को स्क्रू की हेल्प से अच्छी तरीके से अटैच किया जाता है। आगे अब इस मशीन के सेफ्टी डोर को भी फिट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस वॉशिंग मशीन पर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है। आगे अब इस वॉशिंग मशीन की क्वालिटी की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिन्हें कई ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों द्वारा टेस्ट किया जाता है और अंत में पैक करके डीलर को बेचने के लिए भेज दी जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। सामान्यतः इस बेड को बनाने के लिए सागवान की मजबूत लकड़ी और फाइबर कोटिंग का यूज किया जाता है। फाइबर इस बेड को इलास्टिसिटी प्रदान करता है और इसी के साथ इसे स्ट्रेचेबल भी बनाता है। सबसे पहले इस वुड यानी लकड़ी को 3x4 मीटर के एक लंबे भाग में काटा जाता है, जिसे बेड जैसा साइज दे दिया जाता है। जहां अब इन लकड़ियों को बेड फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री में अब इस बेड जैसे शेप की लकड़ी पर फाइबर का छिड़काव करके अच्छी इसको फिनिशिंग दी जाती है। इसके बाद इस वुडन भाग को वी शेप में काटा जाता है, जहां हैंडल को असेंबल किया जाएगा। अब इसके हैंडल को भी वी शेप का बनाया जाता है। इस पर हाई पावरफुल ग्लू को लगाकर इसे वुडन बेड पर सेट कर दिया जाता है। इसी के साथ इसे कटर द्वारा एक जैसा शेप भी दिया जाता है। अब एंड में इसे एक लास्ट शेप दिया जाता है, जो कि नाव के आकार की तरह होता है। साथ ही इसे हाथ से भी फिनिशिंग दी जाती है। अब एक मोल्ड से ड्रम द्वारा इसे एक चिकना शेप दिया जाता है।
आगे यह बेट जल्दी टूटे नहीं, इसके लिए इसके हैंडल पर एक सूत का धागा लपेटकर उस पर ग्लू को चिपकाकर मजबूती प्रदान की जाती है। अब इस बेट पर फाइबर की व्हाइट कोटिंग की पॉलिश की जाती है तथा क्रिकेटर के हाथ स्लिप नहीं हो, इसके लिए रबर बैंड को भी हैंडल पर असेंबल किया जाता है। अंत में इस बेट पर ब्रांड की लेबलिंग की जाती है। अब इस बेट की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, जिसे पैकेजिंग करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है क्रिकेट बैट। दोस्तों आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ अपनी ब्यूटी को बढ़ाने में किया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपका नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगा। फेस पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर शादी या किसी फंक्शन में महिलाओं द्वारा अपने फेस की ग्लो बढ़ाने के लिए फेस पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फैक्ट्री में किस तरह इस फेस पाउडर को बनाया जाता है। यहाँ सबसे पहली प्रोसेस होती है इस कॉस्मेटिक पाउडर को बनाने की, जिसके लिए यहाँ वर्कर्स एक कंटेनर में टाइटेनियम, माइका और जिंक को एक साथ ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें जिस कलर का पाउडर बनाना होता है उस कलर को भी ऐड कर दिया जाता है। अब इन सभी मिश्रण को एक साथ ब्लेंडिंग कंटेनर में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस पाउडर की लेब में स्किन के हिसाब से कलर की मैचिंग की जाती है। जब यह कलर मैच हो जाता है तो इसे पैकेजिंग लाइन में भेज दिया जाता है, जहां इसे फिलिंग मशीन द्वारा छोटी छोटी डिब्बियों में भर दिया जाता है। ढक्कन को सील किया जाता है और लास्ट में पैकेजिंग करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। फेयर एंड लवली मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फेयर एंड लवली का यूज अक्सर महिलाओं द्वारा अपनी ब्यूटी को बढ़ाने में किया जाता है। भारत की लगभग 60% महिलाएं इस पॉपुलर क्रीम का यूज करती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं किस तरह फैक्ट्री में इस फेयर एंड लवली को बनाया जाता है, और इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे क्या इसे यूज करना सही है या फिर नहीं। जनरली टाइप से इस क्रीम को स्टिल्ड मोनोग्लिसराइड, स्टिरिक एसिड, सीटल अल्कोहल, ब्यूटेल हाइड्रोटोलुइन, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल आदि कच्चे मालों का यूज करके बनाया जाता है। सबसे पहले एक कंटेनर में उचित मात्रा में दूध को रखकर उसमें इन सभी कच्चे मिश्रण को बारी बारी से ऐड किया जाता है। केवल यहाँ पर ग्लिसरीन को लास्ट में ऐड किया जाता है, जिससे इसकी स्मूथनेस बनी रहे। दोस्तों आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिनमें बताया गया है कि इस फेयर एंड लवली में मांस, सुअर की चर्बी आदि को मिलाया जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फेयर एंड लवली को एकदम स्वच्छ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करके बनाया जाता है। इसके बाद यह व्हाइट क्रीम का गाढ़ा मिश्रण एकदम तैयार होता है। अब इस क्रीम को फिलिंग स्टेशन पर बारी बारी से प्लास्टिक ट्यूब्स में पैक कर दिया जाता है। आगे इन ट्यूब्स को सील कर दिया जाता है तथा कागज के कॉर्ड बैग्स में पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी फैक्ट्री मशीनें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।